नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल मैथ मास्टर में स्वागत है। और चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर एवं कमेंट जरूर करें। चलो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 50% अधिक है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे मान लेते हैं तीसरी संख्या से कितना कितना अधिक है, 20%, 30%। तो तीसरी संख्या मान लो, तीसरी संख्या 100% मान लेते हैं। और इससे कहा था क्रमशः 20%, 50% अधिक है, तो पहली संख्या कितना हो गया, 20% अधिक है, मतलब 100 जुटेगा तो कितना होगा, 120। दूसरी संख्या कितना होगा, 150, क्योंकि अधिक कर रहा है, 50% अधिक मतलब 100 जुटेगा तो कितना होगा, 150। अब कह रहा है, अब देखिए कि क्वेश्चन पढ़िए कि पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या देखिए कह रहा है, पहली संख्या कितना है, 120। तो पहली संख्या 120% बाटा में तीसरी संख्या जिसमें का अथवा से लगे वो नीचे रहता है, तो 150 कितना प्रतिशत, सबसे गुणा कर देंगे, हो गया। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, एक जीरो से एक जीरो, इससे कटाइए, 3 से कटाइए, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 5 से कटाइए, 20 पचे 100, 20 चौका 80%। यानी हम लोगों का, यानी पहली संख्या तीसरी संख्या कितना प्रतिशत, 80% है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, उसी टाइप का है, उसमें अधिक पूछ रहा था, इसमें देखिए क्वेश्चन समझिए। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? देखिए कैसे बनाएंगे, इसको भी समझिए। मान लेते हैं तीसरी संख्या कितना है, मान लो 100, तीसरी संख्या 100%, और तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, देखिए 30% कम, मतलब तो 30% कम कर रहा है ना, तो 100 में से अगर 30% कम होगा तो कितना होगा, 70%, 70%। और 37% कम होगा, कर रहा है 37% कम तीसरी संख्या से कितना, तो दूसरी संख्या निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 63%, क्योंकि 100 में जब 37 आएगा तो 63% होगा। तो अब कह रहे हैं ना, हो गया ना कि तीसरी संख्या 100 मान लिए, पहली संख्या 70% और दूसरी संख्या 63%। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत कम है, देखिए कम है ना। अब देखिए दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितना है, 63। अब यहाँ देखिए कितना कम है, यहाँ देखिए कितना कम है, तो 70 में से 63 जाएगा, कितना बचेगा, 10 में से 3 जाएगा, कितना, यानी 7%, 7%, मतलब कि 70% माइनस यहाँ 63% तक घटेगा तो कितना होगा, 7%, 7%। कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट, तो पहली संख्या कितना आ गया, दूसरी संख्या तो 7%। और कह रहा है कि पहली संख्या से, तो पहली संख्या में से अथवा का लगे तो क्या होगा, वो नीचे होता है, तो पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो पहली संख्या कितना है, 70%, 70 अगुणा 100%। ए और बी की वायु में अनुपात 3:5 है। 6 बरस बाद उनकी वायु में अनुपात 2:3 हो जाए तो ए की वर्तमान वायु कितनी है, ठीक ना। तो देखिए अगर यहाँ कह रहा है वर्तमान तो ठीक है, नहीं कह रहा है तो वर्तमान मानेंगे, ठीक ना। तो वर्तमान ए और बी के वर्तमान में कितना लेगा, देखिए यहाँ ए हो गया, ये बी हो गया, ए की वर्तमान में कितनी है, ए और बी वर्तमान लिख देते हैं यहाँ, वर्तमान ठीक ना। तो ए का कितना है अनुपात 3 और बी का कितना है
5। ठीक, पूछ रहा है ना उनकी 6 साल बाद अगर बात कर रहा है तो प्लस होगा, अगर यही करता है कि 6 वर्ष पहले तो माइनस होता है। तो 6 वर्ष बाद कितना हो गया अनुपात 2:3। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तिरछा तिरछा करो मल्टीपल, 5 में 2 से करो गुणा, 3 में 3 से करो, 5 में 2 से करोगे तो कितना होगा 10, ठीक ना। और 3 में 3 से गुणा करोगे तो 9, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, यानी 1 होगा, यानी 1 के वैल्यू कितना दिया है, ये 6 साल बाद क्या है, ये 1 का वैल्यू हो गया, 1 का मान 6। लेकिन पूछ रहा है ना कि 1 की वर्तमान उम्र क्या होगा, 1 की वर्तमान उम्र कितना दिया है 3। हाँ, 1 का वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र तो कितना दिया है 3 दिया है, 3 गुना 1 का वैल्यू कितना है 6, गुणा करोगे तो कितना होगा 18 होगा। 1 का वर्तमान उम्र कितना है 18। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 के प्रथम 10 गुणजों का औसत कितना होगा। जब इस तरह का सवाल है तो क्या करेंगे, देखिए ऐसे, देखिए इसको डिटेल से भी बता सकते हैं, नहीं तो शॉर्ट तरीका भी। देखिए डिटेल से कैसे निकालने के लिए क्या करेंगे ना, 5 के पढ़ा देखिए 10 बार पढ़ना पड़ेगा इसको, ठीक ना। जैसे 5 हो गया, 5 दूनी का 10 हो गया, पंक्ति आई 15 हो गया, पंचों का 20 हो गया, 50 25 हो गया, 5 6 का 30 हो गया, 5 7 35 हो गया, 9 8 40 हो जाए, 5 9 45 होगा, 5 10 50 होगा। ठीक, देखिए हो गया ना। अब इसको क्या करेंगे, देखिए हर जगह डिफरेंट क्या है, अगर हर जगह डिफरेंट समान है यानी अंतर समान है तो क्या करेंगे, पहला और अंतिम को जोड़ करके 2 से भागा देंगे, इसका औसत निकल जाएगा। तो पहला और अंतिम को जोड़िए, औसत बराबर क्या होगा, पहला और अंतिम जोड़िए तो 5 प्लस 50, इसमें प्रथम हो गया ये, अंतिम ये, जोड़ेंगे तो 50 प्लस 50 5 प्लस 50 बटा 2 कर देंगे, कितना होगा 55 बटा 2। भाग कर दीजिए इसको, भाग नहीं कीजिएगा तो इसमें 5 से गुणा कीजिए, इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, सबसे आसान। 5 5 25, आप 50 25 है 2 27, यहाँ बटा में 10 हो गया, यानी एक अंक के बाद कितना 7.5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। जब भी कहेगा कि 5 के, देखिए इसको इतना लिखना पड़ेगा नहीं, ट्रिक से कैसे इसको बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर है ना 5 का प्रथम 10 गुणजों का औसत, जब भी कहेगा ना तो इसका ट्रिक होता है, देखिए ट्रिक होता है a इंटू n प्लस 1/2। ए के मतलब यहाँ पर है ना 5 का प्रथम यानी ए के मान, यहाँ 5 लिख दीजिए, 5 ए की जगह 5, यहाँ 10 गुणजों का औसत कर यानी n के मान 10 प्लस 1, अब भाई 2 है तो 2 बटा में कर देते हैं, कितना होगा तो 5 आइए 10 आइए जोड़ेंगे तो 11 अब बटा 2 कर दीजिए, 11 25 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा 27.5। ओके, आपका राइट आंसर। और जो मेथड पसंद आएगा, कह रहा है कि 4 क्रमशः सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या बताएं। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, एकदम शॉर्ट तरीका। ठीक ना, इसको बीच में लेते हैं, औसत दिया है ना पहले से 27, इसका औसत ले, लेकिन कह रहा है ना ये तो सम संख्या है नहीं, लेकिन हमको सम संख्या इसके बाद की 1 2 फिर इधर से 1 2 हो गया 4 संख्या, ये तो 27 जो है सम संख्या है नहीं, सम संख्या लेना है। 27 के बाद अगला सम संख्या क्या होगा, 27 के बाद 28, फिर 28 के बाद अगला सम संख्या क्या होगा, 28 के बाद 30, फिर 26 के 27 के पहले सम संख्या क्या होगा 26, 26 के पहले सम संख्या क्या होगा 24, हो गया। लेकिन पूछ क्या रहा है इसमें सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो औसत कितना होगा, औसत
औसत 24 हो जाएगा। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछेगा इसका सबसे, अगर ये तो छोटी संख्या हो गया, अगर बड़ी संख्या पूछता ना, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 30 हो जाता है। लेकिन छोटी संख्या पूछी, छोटी संख्या पूछा है इसमें, छोटी संख्या, यहाँ छोटी संख्या कर देते हैं, ठीक रहेगा। यहाँ छोटी संख्या पूछा है 24 हो जाएगा। अगर इसी में बड़ी संख्या पूछता तो 30 हो जाता। राइट आंसर हम लोग क्या होगा, छोटी संख्या पूछा था 24। कह रहा है ए से बी तक एक कार की चाल 60 किलोमीटर तथा वापसी की चाल 40 किलोमीटर पर घंटा है, तो कार की औसत चाल, यहाँ देखिए किलोमीटर पर घंटा में ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, देखिए क्या करेंगे, ऐसे देखिए यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, ए से बी तक, ए से बी तक, यानी ए से बी तक आवत है ना, तो कितने के रफ्तार से, ए से बी तक यानी 60 किलोमीटर के रफ्तार से, 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से ए से बी तक जाए लागत, ठीक ना, ए से बी तक जाए। और फिर कहता हूँ कि बी से, फिर ए का करता है कि बी से जब ए तक आवता, ठीक कहता ना 40 किलोमीटर के रफ्तार से, 40 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से उधर से वापस आता है, यानी ए से बी तक जाने में कितना चाल लगता, तो 60 किलोमीटर पर घंटा, और बी से ए तक होता तो कितना होता 40 किलोमीटर पर घंटा। तो पूछा था कि कार की औसत चाल किलोमीटर पर घंटा में ज्ञात करें। देखिए कैसे इसका औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर कुल दूरी, औसत चाल बराबर 2xy बटा में x प्लस वाई किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए जा रहा है ये जो अंदर बी तक आगे में कितना रहता, कितना की चाल से, तो 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। देखिए दो x के मान कितना, एक बी तक आगे में कितना समय, तो x की जगह 60 किलोमीटर पर घंटा 60, और y यानी 40 वापस करना, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 40 बटा में 60, x के जगह और y के जगह 40, ठीक। अब देखिए यहाँ 2 गुना 60 गुना 40 बटा में 60 चले जुड़ेंगे तो कितना होगा 100, कटा दो, एक जीरो से एक जीरो, फिर एक जीरो से एक जीरो, गुणा कर दीजिए कितना होगा, गुणा करेंगे तो 24 नहीं 48, 48 किलोमीटर पर घंटा। ये क्या हो गया, ये कार की चाल, कार की चाल, तो कार की चाल कितना हो गया 48 किलोमीटर पर घंटा। ये हम लोग का आंसर हो गया। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि मनीष और विजय अकेला किसी काम को क्रमशः 16 दिन तथा 24 दिन में समाप्त करते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए कैसे बनेगा इसको, मनीष, एगो मनीष बनाए, तो मनीष कितना दिन में करता है, तो मनीष कितना दिन में, तो 16 दिन में, ठीक। अब देखिए और कह रहा है विजय कितना दिन में, विजय 24 दिन में, 24 दिन में। मनीष किसी काम को 16 दिन में, विजय किसी काम को 24 दिन में, ठीक। दोनों को क्या करेंगे, टोटल वर्क पहले पता करेंगे, टोटल वर्क, टोटल वर्क कैसे पता करेंगे ये सबसे पहले समझना होगा। टोटल वर्क निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको एलसीएम लेना होगा, तो 16 24 का एलसीएम कितना होगा, देखिए निकालने का तरीका बता देते हैं, ठीक ना, ऐसे तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं कितना होगा, क्योंकि गुणज लेना है। अगर 16 24 का गुणज ले लेंगे कि जो दोनों से विभाजित हो, कॉमन अंक, ऐसा कॉमन अंक लेना है जो कि दोनों से विभाजित हो। जैसे यहाँ निकाल कर भी देख लीजिए, यहाँ लीजिए 2 से, 2 8 16, 12 दूनी 24, फिर 2 से ले जाइए, 2 चौके 8, 2 छक्का 12, फिर 2 से ले जाइए, 2 दूनी 4, 2 3 6, गुणा कीजिए, 2 दूनी
तीन दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। ऐसे भी 16 तीन 48, 24 तीन 48। देखिए ये टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क, ठीक ना। ये क्या हुआ, टोटल वर्क हो गया। एलसीएम निकाले तो पता चला कि टोटल काम कितना, ये टोटल काम हो गया कि 24 दिन 48 दिन काम है, ठीक ना, कि 48 को काम हुआ, ठीक ना। अब देखिए मनीष क्या कर रहा है, मनीष माने 16 दिन में माने कितना के हिसाब से करेगा, इसका पर डे वर्क निकाल लेते हैं कि पर दिन कितना काम करेगा। तो 16 में अगर 48 से भगा दीजिएगा तो 3, फिर 24 में 48 से भगा दीजिए कितना होगा, 24 दूनी 48 हो गया ना। अब देखिए यानी ये क्या निकाला, प्रत्येक दिन का काम हो गया, यानी 3 के हिसाब से मनीष करेगा तो 16 दिन में 48 काम करेगा। फिर विजय कह रहा है कि अगर 48 को काम है, एक दिन में 2 काम करेगा तो 24 दिन में 48 काम खत्म कर देगा। अब देखिए पूछ रहा है ना कि मनीष और विजय कितना दिन में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन हमको पूछ रहा है कि मनीष और विजय कितना दिन में मिलकर दोनों काम को करेंगे। देखिए मनीष प्लस विजय, मनीष प्लस विजय मिलकर काम करते हैं, क्या होता है टोटल वर्क बटा में टोटल एफिशिएंसी। दोनों को पूछ रहा है टोटल वर्क बटा में टोटल क्षमता। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, क्षमता। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 और 2 यानी 48 बटा 5, भाग कर दीजिए कितना होगा, 5 ना 45, कितना बचा 3, मतलब 9 × 3/5 दिन में दोनों काम को समाप्त कर देंगे। यही राइट आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन कर रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए उसी काम को 30 दिनों में करता है तो अकेले बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने दिनों में करेंगे, ठीक ना। देखिए कैसे कह रहा है ना कि देखिए ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में, तो 20 दिन में, 20 दिन में। और ए उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, तो 30 दिनों में। ये देखिए कितना दिन में, 30 दिनों में कर रहा है। तो पूछ कर रहा है हमसे ये पूछ रहा है कि बी उस काम को कितना दिन में करेगा। ठीक, देखिए क्या करेंगे, इसका 20 और 30 के लसा निकाल लेंगे। टोटल वर्क बताया ना कि टोटल वर्क निकाल लेना है। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो दोनों का एलसीएम ले लेना है। दोनों का 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, ऐसा लेना है कि जो 20 से भी ऐसा फैक्टर लेना है ना कि जो 20 से भी कटे और 30 से भी कटे, तो 60 ले लो। ये टोटल वर्क निकल गया, क्या निकला, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकल गया कितना है, यानी 60। टोटल काम कितना होगा, 60 काम करना है। ए और बी मिलकर करना दिन में, तो 20 दिन में। तब पर दिन के काम यानी प्रत्येक दिन करना करेंगे, तब 20 तिहाई 60 भागा दीजिए 60 में टोटल वर्क में, तो 20 तिहाई 60। ये एक अपना दिन में करी तो 30 दूनी 60, यानी एक अपना दिन में, यानी एक दिन में बी जो हम लोग 3 काम करता है, ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम, तो 20 दिन में 60 काम। और सही ए जो बना कि एक दिन में 2 काम, तो 30 दिन में 60 काम कंप्लीट कर देगा। टोटल काम कितना होगा, 60। अब देखिए पूछ रहा है ना तभी, यहाँ बी का क्षमता जब ए और बी मिलकर 3 दिन में करता है, ठीक ना, ए और बी मिलकर 3 दिन में, ये कितना दिन में करेगा। तो देखो क्वेश्चन कैसे तरह का हल कर रहे हैं। तो बी के पहले क्षमता निकाल लेते हैं। तो बी की क्षमता कितना होगा, जब दोनों मिलके ए और बी 3 दिन में करता है, ए अकेले 2 दिन में, तो बी की क्षमता कितना है, 1। यहाँ 1 रख दो, बी की क्षमता कितना हो गया, 1 हो गया। तब है ना, देखिए यहाँ 2 1 जोड़ेंगे तो 3 के बराबर। अब पूछ रहा है हमसे क्या कि बी कितना दिन में करे, तो निकाल लो बी का 1 दिन में करना काम करेगा, बी का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम। तो टोटल वर्क बटा में, टोटल वर्क बटा में
क्षमता, एफिशिएंसी क्षमता, जिसका पूछ रहा है उसका क्षमता, टोटल वर्क कितना है 60 और टोटल क्षमता कितना है, बी का पूछ रहा है ना, तो बी का क्षमता कितना है 1, यानी कितना दिन में 60 दिनों में, बी कितना दिन में करेगा 60 दिनों में, टोटल वर्क बटा क्षमता।